अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए रिव्यू लेके आई हूँ IQ ऑर्गेनिक के हाइड्रा फेशियल किट का। ये जो किट है ये एक मिनी किट है जिसमें हमें ये सारे आइटम्स मिलते हैं। ठीक है, ये 9 आइटम हमें मिलते हैं और इन सब के ऊपर जो है इनका स्टेप लिखा हुआ है कि कौन से नंबर का स्टेप है। ये स्टेप 1 है, 2, 3 सारा सीक्वेंस बना हुआ है इनका स्टेप्स का। ठीक है, और हमें ये सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, लेकिन इनमें ये है कि हमें थोड़ी क्वांटिटी में और कम पैसों में इन प्रोडक्ट्स को देते हैं और बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, क्वालिटी वगैरह और प्रोडक्ट के रिज़ल्ट और सब कुछ सेम है, सिर्फ साइज़ छोटा है और पैसे कम हैं। ठीक है, और ये जो है इनमें जो है एक कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें उसके बैक पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। ठीक है, हाउ टू यूज़ और सब कुछ आपको पता चलेगा। ये देखें, छोटी प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी उन्होंने तरीका बताया है कि कैसे यूज़ करना है, बेनिफिट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है, और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और अब आप लोगों के साथ इसका रिव्यू करते हैं जी कि ये प्रोडक्ट्स कैसा रिज़ल्ट दे रही हैं। एक स्टेप तो मैं पहले कर चुकी हूँ, जो है फर्स्ट स्टेप इनका है जी टोनर। फर्स्ट स्टेप इनका टोनर है और ये छोटी सी बोतल है। फ्रेगनेंस इसकी जो खुशबू है वो इसकी अच्छी है। ठीक है, और ये मैं कर चुकी थी और फेस पे करके बहुत ज़्यादा डस्ट निकला है मेरे फेस से। ऐसी चीज़ें दिखाते तो नहीं हैं पर मैंने दिखा दिया कि बहुत डस्ट निकला है मेरे फेस से। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। स्टेप नंबर 2, ये देखें छोटा सा लिखा हुआ है स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप 2 है जी मिल्क क्लींजर। ठीक है, अब हम लोग अपने फेस को क्लींजिंग करते हैं। ठीक है, इसको हमने खोल लेना, प्रोडक्ट हमने लेनी है, जितनी आप यूज़ कर सकें उतनी प्रोडक्ट आप लें। अभी मैंने इतनी निकाली है, मैं देखती हूँ और मुझे और भी मैं यूज़ करनी है या नहीं करनी। अपने अपने फेस का हिसाब होता है जी, और है भी ये मिनी किट। ये आपकी 5-6 दफ़ा यूज़ हो जाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं जी कि 3 दफ़ा के यूज़ किया, लेकिन ये आपकी 3 दफ़ा से ज़्यादा ही इस्तेमाल होती है। स्टेप 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेप 1 को हम देंगे जी 10 आउट ऑफ 9, क्योंकि ये बहुत अच्छा था। इसने बहुत अच्छे से मेरे फेस को क्लीन किया है और मुझे अभी ही थोड़ा थोड़ा ग्लो नज़र आ रहा है। ग्लो नहीं मतलब सफाई नज़र आ रही है कि इसने मुंह को साफ़ किया है। क्लींजिंग का प्रोसेस जो है वो हमारा हो गया पूरा। और जो मैंने फ़र्स्ट पे बात की थी कि हर प्रोडक्ट पे ही हाउ टू यूज़ लिखा है, हर पे नहीं लिखा, सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे लिखा था। आगे हम मिल के देखते हैं कि आगे किस किस प्रोडक्ट पे लिखा है और किस पे नहीं लिखा है। तो इस पे जो है नहीं लिखा कि कैसे यूज़ करना है, तो आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको फ़र्दर डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। किस प्रोडक्ट को आप पानी के साथ यूज़ करेंगे और किसको पानी के साथ नहीं यूज़ करना। अच्छा, मैंने इसको पानी के साथ यूज़ किया है, पर मेरी सिस्टर कह रही है कि उसने गूगल से देख के किया है, तो गूगल उसको कह रहा है कि ये आपने पानी के साथ नहीं यूज़ करना। ओके, अब हम जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, थर्ड स्टेप की तरफ। तो ये स्टेप हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। 10 क्लियर एक्सफोलिएशन को हम अब स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम प्रोडक्ट को खोलते हैं, तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को निकाल रहे थे। चेक करें प्रोडक्ट को, इसमें छोटे से जो हैं ग्रेन्स वगैरह कुछ हैं। ये एक स्क्रब था। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं थे कि आपके फेस को रेड कर दें, या वैसे भी आप लोग फेशियल वगैरह जब करें तो आपका फेस एकदम रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने नोटिस किया कि पहले मेरा होता था, अब इस दफ़ा नहीं हुआ रेड। और दूसरा ये कि स्किन ऐसे जैसे आप ब्लीच करें तो लाइन पड़ जाती है ना आपके हेयर लाइन पे और बाकी हेड पे लाइन, आपको पता चलती है कि ब्लीच ने कलर को इतना साफ़ किया और पहले वाला कलर ऐसा, तब सेम उसी तरह इसका भी रिज़ल्ट है कि फेस स्किन को अच्छे से साफ़ कर रहा है। और जो हमारा क्लींजर था हमने उसको विदाउट वाटर यूज़ करना था, जो मैंने बाय मिस्टेक वाटर से यूज़ कर लिया। और जो स्क्रब है हमने उसको वाटर के साथ जो है यूज़ करना है, और ये हमने 5-1 मिनट के लिए स्क्रब करना है अपने फेस को। अब हम लोग जाते हैं जी 4th स्टेप की तरफ। ये है जी मसाज क्रीम, और इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है 4th स्टेप, और इस पर भी कोई तरीका मेंशन नहीं है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे था कि उसको कैसे यूज़ करना है, और बाकी इन 3 स्टेप पे नहीं है, फर्स्ट पे था। अब हम इसको यूज़ करते हैं कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। ये जो मसाज क्रीम है इसको हमने 12 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पे मसाज करना है। ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ इस टोनर की। ठीक है, इस टोनर की मदद से हमने इस मसाज क्रीम का मसाज करना है अपने फेस पे 12 से 15 मिनट के लिए, अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो चलें जी अपने फेस का मसाज करते हैं। पहले अपनी प्रोडक्ट को खोलते हैं और आपके साथ देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसी है। क्रीम हम इतनी लेंगे। ठीक है, और अब हम मसाज करते हैं जी। तो मसाज जो है वो हमारा डन हो गया है। मसाज क्रीम की स्मेल और क्लींजर की स्मेल जो है वो एक जैसी थी, जबकि स्क्रब की जो स्मेल थी वो उससे थोड़ी लाइट थी कि बहुत सूंघने पे ही आपको पता चले कि कोई स्मेल है। और इन दोनों की भी जो स्मेल है
क्लींज़र और क्लींज़र और मसाज क्रीम की जो है स्मेल वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है कि जिनको एलर्जी है उनको वो लोग नहीं ये यूज़ कर सकते, इस किस्म की नहीं है। बहुत ही माइल्ड सी मज़े की और बहुत ही कॉमन सी है, जानी पहचानी खुशबू है। लेकिन अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि किस परफ्यूम की थी वो, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि मसाज के लिए अगर आपके पास गॉशिया स्टोन या फिर रोलर है, फेस रोलर वगैरह कुछ, तो आप वो यूज़ करें। अदरवाइज़ आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। मेरे पास नहीं था तो मैंने अपनी इन 2 फिंगर्स की हेल्प से किया है। और अपवर्ड और डाउनवर्ड करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। इसके बाद जो है हम अपने स्टेप 5 पे आ गए हैं और ये जो है क्लियर जेल है जिसको आपने सिर्फ ब्लैक हेड और वाइट हेड के ऊपर लगाना है और आंखों से बचाना है। अब देखते हैं जी ब्लैक हेड और वाइट हेड पे कोई असरअंदाज होती है या नहीं होती। और ये बिल्कुल ही छोटी सी है, बहुत ही एक्स्ट्रा मिनी है ये तो। और अब हम इसको लगा के और फिर देखते हैं जी ढक्कन को खोल लिया है और अब हम इस जेल को ले रहे हैं। ये जेल है और अब हम इसको अप्लाई करते हैं। स्टेप 5 जो है वो डन हो गया है। हमने उसको 12 मिनट तक अपने फेस पे जिस जगह पे हमें ब्लैक हेड फील हो रहे थे वहाँ पे उसको अप्लाई किया और उसके बाद पिन से ब्लैक हेड्स को रिमूव कर लिया और इसने बहुत इजीली ब्लैक हेड्स को रिमूव कर दिया। और उसकी जो खुशबू थी वो विनेगर टाइप की थी, ठीक है। और यूँ नहीं थी कि चुभने वाली है, लेकिन अक्सर रेमेडीज़ वगैरह में हम विनेगर को यूज़ करें तो जैसे हमारी आंखों में जाता है ना, उसी तरह था। तो आपको ज़रा आंखों से दूर दूर रखना पड़ेगा। अब हम अपने 6 स्टेप पे हैं। 6 स्टेप जो है इसको हम लोग अब खोलते हैं और देखते हैं। ये हाइड्रेशन जेल है और इसको हम खोलते हैं। इसको हमने खोला है। अब हम इसको लेंगे और हमने 1 मिनट के लिए अपने फेस पे इसको ठहराना है। उसके बाद हमने रोलर के साथ जो है रोलर यूज़ करना है अपने फेस पे और उसके बाद दोबारा हमने 1 मिनट के लिए इसको ठहराना है और फिर हमने इसको वॉश कर लेना है। चलें जी, अब ये करते हैं। मैंने अपने फेस पे एक थिक लेयर जो है हाइड्रेशन जेल की लगा ली है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमने ये ब्लैक हेड के लिए क्लियर जेल यूज़ की थी, ये जहाँ जहाँ आप लगाएंगे वहाँ से स्किन जो है रेड होगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि इसने अंदर से आपके ब्लैक हेड्स को निकालना है और बहुत ईजिली निकालता है। हल्का सा पुश करना पड़ता है और ब्लैक हेड बाहर आ जाता है। ज़्यादा वो दबा के वो जो निशान बन जाते हैं ना, वैसा कोई सीन नहीं होगा। तो इस वजह से रेडनेस होगी क्योंकि उसने ब्लैक हेड को निकालना है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये मेरी फेस पे एलर्जी हो रही है या कुछ इस तरह से। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास जेड रोलर वगैरह नहीं है तो आपने उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। आप अपनी फिंगर्स से मसाज करें, ठीक है। पाम का यूज़ नहीं करना, अपने फिंगर्स का यूज़ करना है और अपने फिंगर्स से मसाज करना है। अगर रोलर नहीं है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब जो है हम अपने स्टेप नंबर 7 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। स्टेप 7 जो है वो क्ले मास्क है। अच्छा, ये निकल ही नहीं रहा था बिल्कुल। क्ले मास्क अलग हुआ हुआ और पानी जो है वो अलग हुआ हुआ था। फिर मैंने हाथ पे निकाला, ये देखें, और फिर मैंने ढक्कन पे लगा दिया जी और ये क्ले मास्क निकला है। अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। उससे पहले जो है रेडनेस जो है वो स्टेप 5 करते हुए थी, जो वो ब्लैक हेड्स पे लगाने वाला स्टेप 5 था उस पर थी। लेकिन जब मैंने हाइड्रेशन जेल लगाई है और उसके बाद फेस को वॉश किया तो रेडनेस बिल्कुल कम हो गई है। बिल्कुल पिंकी सा फेस हो रहा है और मुँह धोने के बाद बहुत हल्का हल्का लग रहा है। स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। फाइनली 7 स्टेप तक स्किन सॉफ्ट और क्लीन हो चुकी है। 7 स्टेप जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। टोटल इसके 9 स्टेप्स हैं। तो अब हम लोग 8 स्टेप को देखते हैं। 8 स्टेप जो है वो ग्लो सीरम है। इसको अब हम यूज़ करते हैं। कैसे इसको यूज़ करना है आपके साथ शेयर करती हूँ जी। हमने अपने सीरम को खोल लेना है। इसको हमने अपने फेस पे एब्जॉर्ब करना है। और अगर आपके पास रोलर है तो आप रोलर यूज़ करें, अदरवाइज़ आप फिंगर्स यूज़ कर सकते हो। फिंगर के साथ आप मसाज कर लो थोड़ी देर और फिर इसको मैंने अप्लाई कर लिया। ये बिल्कुल वाटर बेस्ड था, ऑयल बेस्ड नहीं था। और अब जो है हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ही अंदर चला गया है। ये देखें, ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, ये जो छोटी बोटल्स आप लोग देख रहे हैं छोटे वाली, ये 15 ml की हैं और जो दूसरी हैं वो 30 ml की। ये लास्ट स्टेप है और ये हमारा सन ब्लॉक है, ठीक है। इसको क्योंकि मैं किट जो है रात के टाइम यूज़ कर रही हूँ तो इस वजह से मैं इसको सुबह के टाइम लगाऊंगी। जब मैं सुबह उठूँगी तब मैं इसको लगाऊंगी और अभी मैं इसको नहीं लगाऊंगी। लेकिन आपके साथ क्योंकि वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है। बिल्कुल छोटी सी बोतल है जी और ये वाइट कलर का सीरम है। और बाकी अब ओवरऑल मैं आपके साथ शेयर करूं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अब आप बाकी भी रिव्यूज़ देखें, आपको अच्छे रिज़ल्ट्स ही नज़र आएंगे हर जगह। और दूसरा ये कि इसकी स्मेल बहुत ही लाइट थी, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था कि आपको जिनको अच्छी नहीं लगती तेज़ खुशबुएँ उनके लिए बेस्ट है क्योंकि बहुत ही मज़े की माइल्ड सी खुशबू थी इसकी। बाकी प्रोडक्ट कम है क्योंकि ये 25 से 3 के दरमियान में आपको ये पूरी किट मिल जाती है और इसमें 15 और 30 ml के प्रोडक्ट्स हैं सारे। बाकी जो है आपने 3 घंटे तक किसी भी साबुन से या फेस वॉश से अपने फेस को वॉश नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने कोई विटामिन सी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करनी 3 दिन तक। अगर आप ये फेशियल कर रहे हैं तो आपको कोई विटामिन सी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करनी है, ठीक है।
और आपको अगर आपके फेस पे कोई एक्ने वगैरह है ना, तो आप ये भी ना करें कि आप अपने पिंपल को काफ़ी तवज्जो से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप दाने को जितना छेड़ेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। और जो ग्लो सीरम है ना, वो आप 2 या 3 दिन तक यूज़ करते रहो, ठीक है। ये कंपनी खुद कह रही है, ये बात IQ ऑर्गेनिक वाले खुद कह रहे हैं कि आप ग्लो सीरम को अगर ये फेशियल कर रहे हो तो 2-3 दिन तक आप उसको यूज़ करते रहो। ग्लो सीरम ये था जो मैंने लास्ट स्टेप आपको करके दिखाया है। स्टेप 8 में जो था ग्लो सीरम ये था। और बाकी रिज़ल्ट्स इसके अच्छे हैं, स्किन एकदम क्लियर हो गई है। जैसे आप ब्लीच करो तो आपकी स्किन एकदम साफ़ हो जाती है ना, उस तरह हुई है, ठीक है। पर मैंने ब्लीच वगैरह यूज़ नहीं की ये फेशियल करने से पहले, और इसके रिज़ल्ट्स थे ही अच्छे, बहुत ही। 3-1000 या 2500 तक तो आपको एक सीरम की बोतल मिलती है। तो अगर आप इतने में ही आपको 9 स्टेप फेशियल मिल रहा है, तो आप इसको इस ऑफ़र को कबूल करो और आप इसको ख़रीदो, ठीक है। और आप इसकी मिनी किट पहले यूज़ करो, अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर आप बड़ी किट लो, ठीक है। और मेरी तरफ से तो 10 on 10 है। और मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।